तो ये लास्ट थ्योरम थी। अब इसके बाद में ग्रुप की सारी थ्योरम्स हो गई है। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको कंसिडर करेंगे ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ ए जी के अंदर है तो ए स्क्वायर की वैल्यू ई दे रखी है वेयर जी इज अ ग्रुप। तो हमें बताना है कि जी आबिलियन ग्रुप होगा। तो ये सब किसमें गिवन पार्ट में है, हमें क्या बताना है कि जी आबिलियन ग्रुप होगा। जी ग्रुप तो है, हमें क्या कंसिडर करना है, बस जी आबिलियन ग्रुप होगा। तो गिवन क्या है इसके अंदर, देखो गिवन दैट जी इज अ ग्रुप, तो ग्रुप गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, ग्रुप गिवन है और उसके साथ में ई ए स्क्वायर की वैल्यू ई दी हुई है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको गिवन पार्ट में प्रूव करना है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कैसे प्रूव करेंगे, आबिलियन के अंदर कम्यूटेटिव वाली बात होती है। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये अगर होता है तो हम उसको कम्यूटेटिव कहते हैं, ठीक है। ये आपको लाना है इस वाली कंडीशन से। तो हम शुरू कैसे करते हैं कि ए स्क्वायर जो है उसको दो पार्ट में लिख लेते हैं डॉट के साथ, है ना। और ऑपरेशन यहाँ पे डॉट डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। तो डॉट डिफाइंड है तो डॉट ही रहेगा, तो ए डॉट ए ई के इक्वल है, ठीक है। अब दोनों साइड में ए इनवर्स से हमने क्या करवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया। ए इनवर्स से ऑपरेशन करवाने के बाद में ब्रैकेट्स को एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप है तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टीज हैं, तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टीज हैं तो ब्रैकेट एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ब्रैकेट एक्सचेंज होने से अब ये क्या है, सिर्फ जो सर्कल के अंदर जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू क्या होगी, ई होगी, क्योंकि ये ए डॉट ए इनवर्स है, यानी कि इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लग रही है तो इसकी वैल्यू ई होगी, ठीक है। और इस तरफ तो चलता आ ही रहा है। अब ई डॉट ए क्या है, ए होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी वाली, देखो यहाँ इनवर्स की प्रॉपर्टी लग गई, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से हम ऐसा ऐसा कह सकते हैं। ये सब क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि हमारे को ग्रुप दिया हुआ है, तो यहाँ एसोसिएटिव लगा दिया, यहाँ आइडेंटिटी लगा दिया, यहाँ इनवर्स लगा दिया, यहाँ आइडेंटिटी लगा दिया। और ऐसे करके हमने क्या बताया कि ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ये हमने क्यों निकाला है, ये हमें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आगे जो हम चीज़ कंसिडर करने वाले हैं उसमें ये चीज़ चाहिए होगी क्या, कि ए को हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, ए को ए इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ए बी दो एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं ग्रुप के सेट में से, ठीक है। अब ए बी का इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये कहाँ से आता है, ये रिवर्सल लॉ जो मैंने आपको सिखाया था ना, कि आप कितने भी एलिमेंट्स लो फिर उनका इन्वर्स करते हो तो उसको अपोजिट तरीके से लिखना होता है, बी ए लिखो फिर उनका इन्वर्स लगा दो, तो ये रिवर्सल लॉ से आई है ये चीज़, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि मैं हर एलिमेंट को उसके इन्वर्स के इक्वल होता है, हर एलिमेंट ए को क्या लिख सकता हूँ, ए इन्वर्स लिखता हूँ, और ए इन्वर्स को क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो ए क्या है, जनरल एलिमेंट है जी का, तो ए की जगह अगर बी भी होगा ना तो बी को बी इन्वर्स लिख सकते हैं और बी इन्वर्स को बी लिख सकते हैं, ए को इन इन्वर्स लिख सकते हैं और ए इन्वर्स को ए लिख सकते हैं। इस वजह से ये जो दोनों हैं, बी इन्वर्स को बी लिख दिया और ए इन्वर्स को ए लिख दिया, यानी कि ए बी मेरा बी ए के इक्वल आ गया और हमें क्या मिल गया, कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी मिल गई। जैसे ही हमें कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी मिल गई हम इसको क्या कह देते हैं, ग्रुप हमारा क्या हो गया, आबेलियन हो गया। यहाँ ए जनरल है, क्या है, ए जनरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी भी जी का ही एलिमेंट है, तो ये प्रॉपर्टी बी के लिए भी सेटिस्फाई होगी। और दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके मैं कम्यूटेटिव दिखा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन शो दैट जी इज एन आबिलियन ग्रुप। तो हमें गिवन पार्ट के अंदर क्या दे रखा है कि एवरी एलिमेंट उसका इनवर्स है, जो अपन को ऊपर दिखा था ना वो यहाँ दे रखा है एडवांस में। तो अगर डायरेक्टली ये चीज़ दे दे आपको तो आप क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कि अगर ए इनवर्स लिखा जा सकता है तो बी इनवर्स लिखा जा सकता है। और ये वाली रिवर्सल लॉ प्रॉपर्टी लगाया, लगाने के बाद बी इनवर्स को बी लिख दिया, बी इनवर्स को बी लिख दिया और ए इनवर्स को ए लिख दिया, और हमने क्या दिखा दिया कि हमारा कम्यूटेटिव भी है ग्रुप, और अगर ग्रुप कम्यूटेटिव है तो हमारा आबिलियन हो गया पूरा ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से उठाया गया है ना। तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है तो ए स्क्वायर ई वाली कंडीशन देता है, ठीक है। दोनों ये क्वेश्चन कंसिडर हो चुके हैं। अब यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए बी जी में बिलोंग कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप के, तो हमें शो करना है कि ए बी का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ जी इज आबिलियन। तो ये जो इतना पोर्शन दे रखा है, देखो जब भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आए तो इस चीज़ को कंसिडर करें कि यहाँ तक क्या है, स्टैटिक पोर्शन है, इसके आगे ये वाला गिवन है, और अब जो मैं लिखने वाला हूँ ग्रीन से, ये क्या है, जी इज आबिलियन ग्रुप, ये टू प्रूफ में जाएगा। ये तीन पोर्शन में डिवाइड हो जाता है इफ एंड ओनली इफ वाला क्वेश्चन आते ही, ठीक है, हो गया डिवाइड। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो उस चीज़ को कंसिडर करते हैं। सॉल्व ऐसे करना है, सबसे पहले सपोज कर लिया कि जी आबिलियन ग्रुप है, अच्छा जी को ये वाले पोर्शन से शुरू करा है तो इसको गिवन माना है, तो हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला, इस चीज़ को हमें प्रूव करना होगा। तो जी अगर आबिलियन ग्रुप है, तो अगर जी आबिलियन ग्रुप है तो ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी तो जी ग्रुप आबिलियन ग्रुप में होती है, सबसे मेन क्या होती है इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही क्या किया मैंने, यहाँ यूज़ किया, यूज़ कर लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करने से ए डॉट बी का स्क्वायर लिखा इधर, और इधर डॉट प्रोडक्ट ले लिया दोनों का, ठीक है। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की तो ब्रैकेट का बढ़िया यूज़ किया, ब्रैकेट का बढ़िया यूज़ होने से अब देखो वापस बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिया, क्यों, कम्यूटेटिव यूज़ कर ली। तो इस तरह से यहाँ तक पहुँच गए। अब ए डॉट ए है, ए डॉट ए जो है आपस में वापस क्या दे देगा, ए स्क्वायर दे देगा, और यहाँ पे बी डॉट बी है, ये मिलकर क्या दे देगा, बी स्क्वायर दे देगा। तो यही हुआ भी है, ए डॉट ए ने क्या दे दिया, ए स्क्वायर, और बी डॉट बी ने क्या दे दिया, बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया, है ना। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे, इस वाले को गिवन मानेंगे और इसको हम प्रूव कर देंगे। क्या गिवन माना है हमने कि जी ग्रुप तो है और इस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है,
तो हमें दिखाना है कि कम्यूटेटिव भी है ये ग्रुप, है ना, तभी तो वो आबिलियन होगा। तो ग्रुप की सारी कंडीशंस हैं और साथ में हमारे को ये एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ये सब कुछ गिवन में है। तो इस कंडीशन से शुरू किया हमने, तो इस कंडीशन से शुरू किया तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये तो वैसा का वैसा लिखा हुआ है और इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, यानी ए डॉट बी का ए डॉट बी के साथ ऑपरेशन करवाते हैं तो ये आता है, ठीक है। अब एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगा के देखो क्या किया है यहाँ पे, एसोसिएटिव है इसलिए ब्रैकेट कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं और वैसा ही हुआ भी है। अब ये ब्रैकेट कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं तो इनको यहाँ लगा के फिर बी डॉट ए के ऊपर भी ब्रैकेट लगा दिया और इधर से ए डॉट बी पे भी ब्रैकेट लगा दिया। फिर हमने दिखा दिया कि बी ए बी के इक्वल है। एक सेकंड, ठीक है, एक ये ए है बी है फिर बाद में इनके बीच में प्रोडक्ट था। देखो ये है ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिखते हैं, बी स्क्वायर को बी डॉट बी लिखते हैं, ठीक है। इधर ऐसा चल रहा था बी डॉट बी, ठीक है। फिर दोनों साइड से ए कट हो गया, क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन लॉ लग गया। कौन सा लॉ लग गया? कैंसिलेशन लॉ लगने की वजह से ऐसा हुआ। अब इधर से बी कट हो गया, क्यों कट गया? क्योंकि कैंसिलेशन लॉ फिर से लग गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे क्या लग रहा है? कैंसिलेशन लॉ लग रहा है। कौन सा लॉ लग रहा है? कैंसिलेशन लॉ। जल्दबाजी में ये छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। यहाँ कौन सा लग रहा है? कैंसिलेशन लॉ लग रहा है। इसकी वजह से फिर लास्ट में हमारे पास ये रिजल्ट है और हमने इसको अभी बता दिया, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ को कंसिडर करना जरूरी है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें डिस्कस क्या करना है? प्रूव दैट द ग्रुप एलिमेंट ए बी आर कम्यूटेटिव देन, यानी कि गिवन क्या है? ए बी क्या है? कम्यूटेटिव है। तो गिवन के अंदर क्या बता दिया कि ए को जब बी से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू होगा बी को जब ए से मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी आपको क्या दिया है? कम्यूटेटिव है। अब अगर ए बी कम्यूटेटिव है और जी ग्रुप है, यानी कुल मिला के आपको क्या दिया है? आबिलियन ग्रुप दिया है। क्या दिया है? आबिलियन ग्रुप। क्या दिया है? आबिलियन ग्रुप दिया है। अगर आपको अबिलियन ग्रुप दे दिया गया है तो आपको प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन चीजें आपको प्रूफ करनी है। पहला क्या है? ए इनवर्स बी इनवर्स भी कम्यूटेटिव होंगे, ए बी इनवर्स भी कम्यूटेटिव होगा और ए इनवर्स बी इनवर्स भी कम्यूटेटिव होगा। ये सब आपको बताना होगा, ठीक है। तो पहले को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? पहली इक्वेशन का यूज करेंगे, है ना। पहली इक्वेशन का यूज क्या किया कि इस इक्वेशन को लिख दिया और दोनों तरफ आपने इनवर्स को ऑपरेट कर दिया। इधर भी इनवर्स ऑपरेट कर दिया, इधर भी इनवर्स ऑपरेट कर दिया, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, डॉट आएगा। तो आपने दोनों तरफ क्या? इनवर्स ऑपरेट करवा दिया। अब इनवर्स ऑपरेट करवाने के बाद में आपने क्या लगाया? रिवर्सल लॉ लगाया। रिवर्सल लॉ के अंदर क्या होता है कि ए बी को वापस क्या लिखा जाता है? बी इनवर्स ए इनवर्स, और बीच में रहता है डॉट। इनको क्या लिखा जाएगा? ए इनवर्स बी इनवर्स और बीच में रहेगा डॉट, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, यानी ए इनवर्स और बी इनवर्स क्या है? कम्यूटेटिव है। इस वाली इक्वेशन से ये कहा जा सकता है, बिल्कुल। और यही हमें पूछा भी था, उन्होंने क्या पूछा था कि कम्यूटेटिव बता दो। फर्स्ट वाले को बता दिया। अब सेकंड वाले को बताना है कि ए और बी इनवर्स कम्यूटेटिव होते हैं। वापस हम इक्वेशन 1 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर क्या दे रखा है? ए बी इज इक्वल टू बी ए। दोनों तरफ हमने बी इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया। और जब दोनों तरफ बी इनवर्स से ऑपरेट करवाया तो इधर तो आपको वापस क्या मिल गया? ई मिल गया। क्यों मिल गया? आइडेंटिटी की वजह से। आइडेंटिटी एलिमेंट, ये नहीं, इनवर्स वाली ऑपरेशन लगाया। कौन सा ऑपरेशन लगाया? इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाले में ए का जब ई के साथ ऑपरेट करवाया तो वो किससे हुआ है? आइडेंटिटी से हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास ए, ठीक है। और यहाँ पर जैसा था वैसा का वैसा चला रहा है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? बी ए बी इनवर्स, ठीक है। अब दोनों तरफ मैंने वापस किसका ऑपरेशन करवाया है? बी इनवर्स का ऑपरेशन करवाया है। बी इनवर्स का ऑपरेशन करवाने से ये तो ऐसा का ऐसा रहा, पर यहाँ पर बी इनवर्स बी के साथ मिलकर क्या दे रहा है आपको? ई दे रहा है। तो ये किसका है? आइडेंटिटी वापस यूज हो रही है। ये सब हम क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें गिवन पार्ट में क्या दिया हुआ है? ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्रुप। और वो ग्रुप कैसा है? आबेलियन ग्रुप है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज का हम यूज कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को क्या बोला है? ये यहाँ तक आगे। अब ई के अंदर आइडेंटिटी जब इससे मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसा का वैसा सेम एलिमेंट देगा, तो सेम दे दिया। और इधर तो ये चला आ ही रहा है। और इस इक्वेशन से हमने कह दिया कि ए और बी इनवर्स आपस में क्या है? कम्यूटेटिव है। ये साथ में नहीं आएगा, साथ में ही आएगा, सॉरी। ये यही है तरीका इसको लिखने का। तो ये जो इधर है ना, यहाँ पर भी आप क्या लगाओ? डॉट लगाओ कि ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स भी कम्यूटेटिव है और ए डॉट बी इनवर्स भी कम्यूटेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाले को प्रूव करते हैं। थर्ड वाला क्या है? यहाँ डॉट लगाओ, ये है ना कॉमन ही आएगा, डॉट आएगा। ए इनवर्स डॉट बी आर ऑल्सो कम्यूटेटिव, ए इनवर्स डॉट बी भी कम्यूटेटिव है। तो इसको दिखाने के लिए हमने वापस इस वाली इक्वेशन का यूज किया। दोनों तरफ ए इनवर्स से हमने ऑपरेट करवा दिया। ऑपरेट करवाने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर तो आपको ई मिल गया और यहाँ पर ये एज इट इज लिखा हुआ है ना। और ई के साथ में जब बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? वापस बी ही मिल जाएगा आपको। बार बार वो आइडेंटिटी और इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस वो समझाने के लिए लिखा जाता है। बाद में तो ये अपने आप अंडरस्टूड होती है इतनी चीज, ठीक है। ये ए है, ये ए इनवर्स बी इनवर्स एज इट इज जो ऊपर लिखा हुआ था बस, यानी ये बी है और यहाँ से ये लिखा गया है। इतना तो आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या किया? ए इनवर्स से ऑपरेट करवाया है। कहाँ कहाँ देखो, यहाँ पे पहले से रेड रेड बता, तो ये है इनवर्स और ये है इनवर्स। तो ये तो एज इट इज लिखा गया है। अब जो दूसरा वाला है ना, उसमें क्या है खास बात कि इस वाले पार्ट में ये जो दो है ए इनवर्स को जब ए इनवर्स से आप ऑपरेट करवाएंगे तो आपको वापस क्या मिलेगा? ए इनवर्स मिलेगा। और जो बी था वो बी एज इट इज लिखा जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि
बी ए इनवर्स और बीच में क्या हो डॉट, तो ये भी क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों पार्ट प्रूव कर दी और ये वाला क्वेश्चन की जो तीनों पार्ट हैं वो इस तरह से थे और हमने इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बताना था, कम्यूटेटिव बताना, बता दिया। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ जी इज अ ग्रुप, ग्रुप होगा तो ये 4 प्रॉपर्टीज रखेगा सच दैट, ये वाली एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है इसके पास। ठीक है, फॉर ऑल ए बी फॉर 3 consecutive integers n फॉर ऑल शो दैट जी इज अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पर n जो है वो 3 consecutive integers लेने, यानी पहला n ले लो, उसके बाद में n+1 और फिर n+2। ये दिखाना है कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अबेलियन ग्रुप का मतलब ये आपस में कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेंगे। ग्रुप तो ये है ही, आपको बस ये बताना है कि ये कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गिवन के अंदर में क्या दे रखा है, ये वाला जो इक्वेशन है ये गिवन में है और ग्रुप दे रखा है गिवन में। ठीक है, ए भी हमारे जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और वो 3 consecutive integers के लिए कही गई है ये बात। तो अगर ये 3 consecutive integers के लिए बात कही गई है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। पहले n के लिए लिख लो, फिर n+1 के लिए लिख लो, फिर n+2 के लिए लिख लो। तीनों इक्वेशन लिख ली और इनको नंबर डाल दिया 1 2 और 3। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है कि जी आबिलियन है। आबिलियन का मतलब कम्यूटेटिव बताना है। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, ए बी n+2, यानी इक्वेशन 3 से हमने इसको शुरू किया ना, बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट अब इसमें n+1 और ए बी, इस वाले में से ए बी को निकाल लेंगे तो यहाँ पर n+1 ए बी बचेंगे। ठीक है, और इधर क्या हुआ है, इधर सेम एज इट इज वैसा का वैसा लिखा गया है, पर इसमें से ए n+2 में से एक ए निकाल लिया तो n+1 ए बचा और ए अलग लिख लिया। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 का यूज कर लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी दे रखी है, ये। इसमें ए बी n+1 को क्या लिख सकते हैं, ए n+1 बी n+1। तो ये रहा देखो, यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 का यूज करके इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, और ए बी हमारा ब्रैकेट में है एज इट इज। इधर क्या कर लिया कि जो बी n+2 था ना उसको भी हमने बी निकाल लिया, उसमें से एक बी निकाल लिया तो वो भी बी n+1 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया, क्योंकि ये ए n+1 है और इधर भी ए n+1 है। तो राइट कैंसिलेशन लॉ लगाने के बाद में इधर क्या बचता है, बी n+1 और ए बी। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, ए बी n+1 बी, जो ऊपर वाला पोर्शन है वही लिखा गया है कट करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू जो बी वाला पार्ट है वो भी कट हो रहा है, देखो हो गया कट। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है कि n+1 दे रखा है बी के अंदर, तो बी के अंदर एक बी सेपरेट कर लोगे तो बी एन बचेगा, तो ये बी एन है और ये जो दूसरा बी है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इधर भी इधर क्या किया है कि ए एन है, ए एन से ऑपरेट करवाया है इधर भी और इधर भी। ए एन से जब आप ऑपरेट करवाएंगे, और ये चीज़ जो है ना बी वाली वो तो लिखी हुई है इधर और वो इधर भी लिखा हुआ है पहले वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। बस ये बी एन और बी को सेपरेट कर लिया और इधर एज इट इज लिखा हुआ है, और फिर बाद में ए की पावर एन से आपने ऑपरेट करवा दिया। तो ए की पावर एन से ऑपरेट करवाने के बाद इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके ए बी की पावर होल पावर एन लिख देंगे। ठीक है, बी हमारे पास एज इट इज दिया हुआ है, n+1 यहाँ पर कैसे आया, ए n+1, क्योंकि ये ए है, जब इसके साथ ऑपरेट होगा तो क्या देगा, ए n+1 और बी n+1। यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो ये है ए बी एन, ए बी की होल पावर एन दे रखा है और इधर क्या दे रखा है, बी ए। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि दोनों की होल पावर लगा देंगे, होल पावर लगाने के बाद में ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है सेम। अब इसी को हम और खोलते हैं क्या कि n और ये +1 दे रखा है, तो n वालों को अलग लिख लो और +1 वाले को अलग लिख दो। अब यहाँ पे फिर से कौन सा लॉ लगा दो, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दो। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाने के बाद में आपके पास बी इज इक्वल टू ए बी बचेगा और आप क्या कह देंगे, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव यानी आबिलियन। तो इसकी करनी होगी प्रैक्टिस, क्या करनी होगी प्रैक्टिस, तभी इतने स्टेप्स याद रहेंगे कि कब कौन से को ऑपरेट करवाना है, जैसे यहाँ ऑपरेट हुआ, वरना पता ही नहीं चलेगा कहाँ कब क्या ऑपरेट करवाना है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे और बाकी कुछ भी मैंने इसमें छोड़ा नहीं है, सब एक एक स्टेप क्लियरली बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया देखो, इसमें आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने थे इंटीजर्स और उनको दिखाना था कम्यूटेटिव होता है ए बी, उनके लिए ए बी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ये दिखाना। और ये जो ग्रुप होता है फिर वो आबिलियन हो जाता है इनके लिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, कि हर ग्रुप क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इसमें एक ये कंसीडर कर लिया, ऑर्डर 4 लिखना होगा, यहाँ कितना लिखना होगा 4। इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, यानी कि इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स है वही उसका ऑर्डर होता है ना, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4 है, तो हर ग्रुप जो 4 ऑर्डर का है वो हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमने ये ग्रुप माना है, इस ग्रुप का नाम क्या है, केलियन ग्रुप नाम है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि केलियन ग्रुप कम्यूटेटिव होता है, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो अब देखो इसे हमें क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव दिखाना है। ग्रुप ये पहले से है, तो आपको सेट भी डिफाइंड है पहले से, अगर सेट पहले से डिफाइंड होता है तो क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं।
तो ऐसा हमने किया भी, हमने बना दी टेबल फॉर्म कर ली। ये देखो टेबल दे रखी है, इस टेबल को बनाना मैंने सिखाई दिया है आपको। अब इसमें खास जो चीज़ें हैं वो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखी है। क्या हमें अगर कम्यूटेटिव दिखाना होता है ना, तो इस डायगोनल के अलोंग, ये जो है लीडिंग डायगोनल कहते हैं इसको ना, इसके अलोंग सब चीज़ सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो ई है, इधर भी ई है, ए है, इधर ए है। तो जो चीज़ सेम नहीं है वो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखी है। यानी कि इस तरफ ये है और इस तरफ ये है, ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। अगर ये दोनों भी ये 3 पोर्शन इधर वाले और ये 3 पोर्शन इधर वाले सेम हो जाएंगे, तो हम कह देंगे कि ये कम्यूटेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, यही हमें दिखाना है कुल मिला के। कि अब देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 पार्ट बन गए कि ए बी को बी ए के इक्वल दिखाओ, ए सी को सी ए के इक्वल दिखाओ और बी सी को सी बी के इक्वल दिखाओ। ठीक है, तो पहले हम कंसिडर करते हैं कि ए बी को बी ए के इक्वल कैसे दिखाया जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो कि ए बी है ना, तो ए बी का रिजल्ट जो है वो ग्रुप के एलिमेंट्स ही तो आएंगे। या तो वो ई आ सकता है, या ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है। इनके अलावा थोड़ा ना आएगा। अगर इनके अलावा आता है तो वो ग्रुप ही नहीं हुआ, क्योंकि वो बाइनरी नहीं रहेगा ना। समझ रहे हो इस मेरी बात को? यानी कि ए बी का रिजल्ट क्या हो सकता है? ई हो सकता है, जी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, माना कि ए बी का रिजल्ट बी नहीं है, ए बी का रिजल्ट क्या है? बी है। कि ए बी को जब मल्टीप्लाई या ऑपरेट करवाते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है? बी आता है। तो अगर हमने ऐसा माना तो देखो यहाँ लिखा ए बी इज इक्वल टू बी, इफ पॉसिबल सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू बी। अब दोनों तरफ मैंने ई से ऑपरेट करवाया। किससे ऑपरेट करवाया? ई से ऑपरेट करवाने के बाद में मेरे पास आया ए बी इज इक्वल टू ई बी। ठीक है, अब यहाँ पे ई से ऑपरेट करवाने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वापस आइडेंटिटी एलिमेंट वापस वही चीज दे देता है। ठीक है, पर यहाँ पर फर्क पड़ेगा कैसे? राइट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू बी से बी कट हो गया और वापस मेरे को क्या मिला? ए बी इज इक्वल टू ई, यानी ए इज इक्वल टू ई मिला। पर ए तो मेरा ई है ही नहीं। ई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या ए मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो अभी देखो मैं बताता हूँ कौन सा है। ये रो इसके सेम है और ये वाली कॉलम इस वाली कॉलम से सेम है। यहाँ ई मिल रहा है ऊपर और यहाँ पर भी ई मिल रहा है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट तो ई है। और यहाँ क्या बोल रहा है? ए मेरा ई के इक्वल है, यानी कि ए मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ऐसा तो है ही नहीं ना, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो सेम ऐसा ही कॉन्ट्राडिक्शन ए के साथ भी मिलेगा आपको। ठीक है, ए के साथ भी आपको सेम कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। अब आप क्या करेंगे कि ई और सी ये दो बच गए, तो ए बी की वैल्यू या तो ई हो सकती है या ए बी की वैल्यू सी हो सकती है। तो ए बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू ई या फिर ए बी की वैल्यू सी हो सकती है। तो ये जो थर्ड रो है ना, इसके अंदर देखो देखो कौन सी है थर्ड रो? ये वाली। इस थर्ड रो, एक सेकेंड, इस थर्ड रो के अंदर क्या दे रखा है? बी, बी ए दे रखा है रेड कलर से, है ना। तो अब बी ए के लिए भी सेम कंडीशंस लगेंगी। क्या? कि बी ए ई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है। पर जैसा ऊपर देखा कि जब बी ए बी था तो ए के लिए भी क्रॉस आ गया और बी के लिए भी क्रॉस आ गया, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ए के लिए भी क्रॉस आ जाएगा और बी के लिए भी क्रॉस आ जाएगा। तो फिर बी ए की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो बी ए की वैल्यू ई हो सकती है या बी ए की वैल्यू सी हो सकती है। इसी को हमने यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि ए बी, यहाँ बी ए की वैल्यू ई है और बी ए की वैल्यू सी है। इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंसिडर करेंगे एक साथ। तो क्या होगा? दोनों में से कोई एक चीज तो सही होगी ही होगी ना, और का ऑप्शन आ रहा है बीच में, तो या तो ये सही है या ये सही है। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी सही होगी तो ए बी बी ए के इक्वल हो गया। अगर ये वाली गलत है, कौन सी? सी वाली चीजें गलत हैं, तो ये वाला ई वाली का कंसिडर कर लेंगे। अगर ई वाली चीजें गलत हैं तो सी वाली को कंसिडर कर लेंगे। कौन सी सी वाली? ये रही और ये रही, तो सी वाली को कंसिडर कर लेंगे। दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है कि ए बी जो है वो हमारा बी ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने पहला जो था ना ये वाला, इसको हमने बता दिया कि ए बी तो बी ए के इक्वल है, यानी कि ये कम्यूटेटिव है। ए बी इक्वल बी ए, तो ये दोनों तो सेम हो गए। अब सिमेट्रिक किसको बताना है? ए सी और सी ए को। अब ए सी सी है ना, ए सी के लिए भी 4 एलिमेंट्स वही रहने वाले हैं। कौन से? ई, ए, बी और सी। एक सेकंड, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब ए सी है तो इसका प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं हो सकता, सी के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। तो किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल होगा और बी के इक्वल हो सकता है। सिमिलरली इसके अंदर भी किसके इक्वल हो सकता है? सी और ए के इक्वल हो नहीं सकता, तो किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल या फिर बी के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों से भी 2 इक्वेशंस बनेंगी, 3 और 4। देखो 3 वाली इक्वेशन में क्या बोला? ए सी मेरा ई के इक्वल है और ए सी मेरा बी के इक्वल है। ठीक है, अब 4 नंबर वाली इक्वेशन में क्या बोला? सी ए मेरा ई के इक्वल है, सी ए मेरा बी के इक्वल है। अब 3 और 4 को कंबाइन करके जैसा ऊपर लिखा था ए बी इज इक्वल टू बी ए, वैसे ही मैं नीचे लिखूंगा ए सी इज इक्वल टू सी ए। बिल्कुल, यानी मेरा जो दूसरा वाला सर्कल है ये वाला भी सिमेट्रिक हो गया। सी ए मेरा ए सी के इक्वल है। अब मेरे को थर्ड वाला दिखाना है। थर्ड वाला भी सिमिलरली करके आप बताएंगे कि बी सी है ना, तो बी और सी को छोड़ के बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है? ई हो सकती है और ए हो सकती है। वैसे ही सी बी की वैल्यू भी ई हो सकती है और ए हो सकती है। दोनों इक्वेशंस को साथ में कंसिडर करेंगे। कौन सी? 5 और 6। तो इसको हम सिमिलरली करके डायरेक्टली भी बता सकते हैं। देखो इसने क्या किया? सिमिलरली करके डायरेक्टली बता दिया क्या? कि मेरा जो बी सी है वो भी सी बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या बता दिया कि ये तीनों जो है वो ब्लू पार्ट में हो गए और तीनों सिमेट्रिक हो गए एक दूसरे के। तीनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हो गए, तो ओवरऑल हमारा जो ग्रुप है वो आबेलियन हो गया, क्योंकि ये सारी कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी होती है ना। क्या? कि डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल लीडिंग डायगोनल के
दोनों तरफ सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये मैंने सेम प्रूव कर दिए और बाकी के पहले से थे, तो इसलिए ये अबेलियन ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज कम्यूटेटिव। अब 3 एलिमेंट्स के लिए कंसिडर करेंगे, पहले 4 एलिमेंट्स के लिए बताया था और अब 3 एलिमेंट्स के लिए बताएंगे। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को कंसिडर करेंगे। उस वाले को केलियन बोलते हैं, इस वाले का नाम केलियन नहीं है। ठीक है, क्या है ये? इस ग्रुप के अंदर ई है, ए है और बी है, 3 एलिमेंट्स है। और इस वाले को आप बिल्कुल उसी तरह से कंसिडर करेंगे जैसा आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया था। कैसे? कि ए बी के लिए पूछा, देखो ये आपकी डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, अब इसके अराउंड सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इसके अराउंड ये सारा मैटर सिमेट्रिक है, सिर्फ ये सिमेट्रिक नहीं है। ए बी को मेरे को बी ए के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो ए बी है, तो ए बी है और मेरे पास एलिमेंट्स क्या है? ए है, यानी ई है, ए है और बी है, 3 ही तो एलिमेंट्स है मेरे। तो ये जो ए बी है वो वैल्यू मेरी किसके इक्वल हो सकती है? ई के, ए के या फिर बी के। पर पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या पाया था कि जब ए बी होता है ना तो ए के इक्वल नहीं हो सकती, बी के इक्वल नहीं हो सकती, तो सिर्फ किसके इक्वल होगी? ए बी की वैल्यू ई के इक्वल होगी। सिमिलरली बी ए के लिए कंसिडर करें तो बी ए के लिए क्या होगा? ई के इक्वल हो सकता है ये ए के इक्वल हो सकता है, ये बी के इक्वल हो सकता है। पर ये बी ए है तो ना तो ये ए के इक्वल होगा ना ये बी के इक्वल होगा, तो ये सिर्फ ई के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन डाल दी, देखो ए बी मेरा ई के इक्वल है इक्वेशन 1 और बी ए मेरा ई के इक्वल है इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ ए बी मेरा बी ए के इक्वल है और मेरा जो ग्रुप है ये अबेलियन हो गया। ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो मेरा देखो सिमेट्रिक हो गया ना दोनों तरफ, तो मैं क्या कह दूंगा? ये अबेलियन ग्रुप है। बिल्कुल सिंपल, जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उससे बिल्कुल सेम है, बस एलिमेंट्स कम है इसमें। इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ Thanks. Love you.